अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ़ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। तमाम हम्द व सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत के लिए है, जो खालिक कायनात भी है और मालिक शश जिहात भी। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद अल्लाह के प्यारे, उम्मत के सहारे, रब के महबूब, दाना गयूब, मालिक रक़ाब उमम, फ़ख्र अरब व अजम, वाली कौनो मका, सय्याह ला मका, सय्यद इंसोजा, सरवर लाला रुख़ां, शहनशाह हसीना ततिम्मा दौरा, जलवाए सुबह अज़ल, नूर ज़ात लम यज़ल, बाइसे तकवीन आलम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, साहिब अलम नशरा, मासूम आमीना, अहमद मुज्तबा, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी मोहब्बतों इरादतों का खिराज पेश करने के बाद आली मर्तबत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आप अहबाब के सामने कुरान मजीद की एक आयत करीमा पढ़ने का शरफ़ हासिल किया है। दुआ फरमाइए रब्बे ताला ज़बां पर कलमतुल हक़ जारी नसीब फरमाए और मुझे और आप अहबाब को काबिल अमल बातों पर तौफ़ीक़ अमल नसीब फरमाए। इशाद बारी ताला हुआ अलिफ़ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। अलिफ़ लाम मीम हरूफ़ मुक़त्तियात हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब रहमत है जिसमें शक नहीं है। दुनिया में कोई भी मुसन्निफ़ जब भी किसी किताब को तहरीर करता है तो उसके आगाज़ में एक तहरीर लिखता है कि अगर कोई शख्स मेरी इस किताब के अंदर गलती पर मुत्तले हो तो वो बराए करम मुझे इत्तला दे ताकि मैं उस गलती को दुरुस्त कर सकूं और आने वाला एडिशन जो है वो उस गलती से पाक हो। आप जितनी भी किताबें पढ़ेंगे तो उसके इब्तदा में ये तहरीर आपको लिखी हुई मिलेगी। ये दुनिया की किताबों के अंदर ये बात दर्ज है, लेकिन जैसे ही आप कुरान मजीद उठाते हैं उसके पहले ही वर्क के ऊपर लिखा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, और पढ़ने वाले इसमें शक है ही नहीं। यहीं से तयक्कुन करके जा, यहीं से आगाज़ कर। तो किताब रहमत के उन्वान से मैंने आप अहबाब के सामने जो आयत करीमा पढ़ी है, इसी उन्वान के पेश नज़र मैं आपके सामने चंद बातें गोश गुजार करके अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। किताब रहमत कुरान मजीद, जिसका एक एक हरफ नूर वाला है, जिसका एक एक हरफ सच वाला है, जिसका एक एक हरफ दिलों के जंग उतारने के लिए काफ़ी है। इस किताब के ओतते हुए हमें किसी और तरफ जाने की हाजत नहीं है। मैंने अर्ज़ किया कि कुरान मजीद के होते हुए हमें किसी और तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत जुनैद अलैहिर्रहमा ने अपने एक मुरीद को बुलाया और बुलाकर उसे एक संदूक दिया और कहा कि इसे दरिया की मौजों के सपुर्द कर दो, लेकिन ख़्याल रखना कि इसे खोल के ना देखना। कामिल मुरीद ने शेख की बात को पल्ले बांधा और वो संदूक सर पे रखा और दरिया की तरफ चल निकला। जैसे ही दरिया में उस संदूक को बहाना चाहा तो उसने एक मंज़र अजीब देखा। वो मंज़र क्या था? जैसे ही संदूक को पानी की मौजों के सपुर्द किया तो पानी ने उस संदूक को राहें दे दी और बड़ी मोहब्बत से अपनी आगोश में ले लिया। मुरीद ने यह मंज़र देखा तो मुइम्मा हैरत लिए
वापस पीर की चौखट पे आता है और आके अर्ज़ करता है, हज़रत अगर मैं ये मंज़र ना देखता तो कभी भी आपसे सवाल ना करता। तो कहा मंज़र क्या देखा? तो उसने सारी रुदात सुना दी। तो कहा बेटे तूने मंज़र ऐसा देखा है कि अगर मैं रात से पर्दा ना उठाऊंगा तो सारी ज़िंदगी तेरे जहन में ये खलिश बाकी रहेगी। तो कहा फिर जनाब बताया जाए उस किताब के अंदर इतनी मुक़द्दस शय कौन सी थी जिसे पानी ने भी राहें दे दी, और अगर वो इतनी मुक़द्दस थी तो आपने फेंकवाया क्यों? मुझे दोनों चीज़ों के बारे में बताया जाए। तो शेख ने फरमाया कि बेटा सुनो, 12 साल की मेहनत शाका से मैंने तसव्वुफ़ के असरार और रमूज़ के ऊपर एक किताब लिखी। 12 साल लगे मुझे लिखने में, और फिर 12 साल मैं उसकी नोक पलक संवारता रहा कि इसका कोई जुमला शरीयत के साथ टकराता तो नहीं। 12 साल लगे किताब को लिखने में, और फिर 12 साल उसकी नोक पलक संवारता रहा, कहीं कोई शरीयत के साथ जुमला तो नहीं टकराता। मैं कहता हूँ कि उन बुज़ुर्गों की नज़र इस ज़माने के फितनों पे थी कि हो सकता है कि कोई शख्स लंबा जुब्बा कुब्बा पहन के लोगों को सूफ़ी का दर्स देता फिरे और नमाज़ों का भी इनकार करता फिरे और कहे कि नमाज तो दिल की होती है, झूठ बोलता है, इसका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, नमाज दिल की नहीं होती, नमाज वही होती है जो मेरे और आपके आका ने अदा की हुई है। तो कहा 12 साल लगे इस किताब को लिखने में और 12 साल इसकी नोक पलक संवारता रहा। फिर 12 साल मज़ीद सोचता रहा कि इस किताब को उम्मत रसूल तक पहुँचाऊँ या ना पहुँचाऊँ। यार 12 साल लगे हैं लिखने में और 12 साल नोक पलक संवारने में, और 12 साल मज़ीद सोचते रहे कि इस किताब को उम्मत रसूल तक पहुँचाऊँ या ना पहुँचाऊँ। यहाँ पर रुक एक मैं जुमला कहना चाहूँगा। मेरे पास एक पोस्ट आती है, मेरे पास एक तस्वीर आती है, मेरे पास एक वीडियो आती है, उसके अंदर क्या लिखा है मुझे नहीं पता, बात दुरुस्त है नहीं है, मैं उसको पकड़ता हूँ और आगे शेयर करना अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मकसद समझता हूँ। मियाँ ये तो किसी का गुनाह था, मैंने अपने पल्ले क्यों बांधा? मुझे अगर पता है ये ठीक है तो फिर तो मैं आगे शेयर करूँ, लेकिन अगर मुझे पता ही ना हो कि ये बात सच है या झूठ है तो फिर किसी का झूठ मैं अपने पल्ले क्यों बांध लूँ? तो मुझे और आपको अपनी ज़िंदगियों को संवारना होगा। एक एक कदम, एक एक काम करने से पहले हमें सोचना होगा कि आया कि ये बात दुरुस्त है या नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका ताल्लुक़ शरीयत के साथ नहीं होता। रमज़ान शरीफ में आखिर में एक मैसेज वायरल होता है कि जिसमें कहा जाता है कि जिस शख्स ने जुमा के दिन उसने 4 नफल पढ़ लिए तो सारी ज़िंदगी की कज़ा नमाज़ें माफ़ हो गई। और लोग जब उसको फिर धड़ाधड़ जो है वो शेयर भी करते हैं। और रमज़ान से पहले एक मैसेज शेयर होता है कि जिस शख्स ने सबसे पहले मुबारकबाद दिया तो उसे रमज़ान का सवाब मिलेगा। और मियाँ इसका मतलब यह बंदा रोज़े ना रखे सवाब ले ले या ये? तो ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जिनका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम उसको सुनते हैं और उस पर अमल कर लेते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहा 12 साल लगे लिखने में, 12 साल उसकी नोक पलक संवारता रहा, फिर 12 साल सोचता रहा कि इस किताब को उम्मत रसूल तक पहुँचाऊँ या ना पहुँचाऊँ। बेटा आज मुसलसल इतने सालों के बाद मैंने ये फ़ैसला किया है कि कुरान के होते हुए लोगों को जुनैद कोई किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। तो कुरान मजीद वो वाहिद किताब है जिसके मुताबिक मैं और आप अपनी ज़िंदगियां गुजारेंगे तो मुझे और आपको ज़िंदगी गुजारने का असलूब फराहम होगा। कुरान मजीद के कुछ हकूक़ मुख्तसर मैं आपके सामने रख के अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। कुरान मजीद का सबसे पहला हक़ क्या है? कुरान मजीद का सबसे पहला हक़ ये है कि इसको ला रैब जाना जाए। जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया, इसका एक एक हरफ सच वाला है यार, इसका एक एक हरफ नूर बांटता है। ये दुनिया की रिसर्च तो गलत हो सकती है, मेरे रब का कलाम गलत नहीं हो सकता। मेरी सोच तो गलत हो सकती है, मेरी डिग्री के चंद लफ्ज़ तो गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरे रब का लिखा हुआ कलाम कभी भी गलत नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर। किसी जगह पे
पढ़े लिखे लोग बैठे थे, तो एक स्पीकर उन्होंने कहा कि सूद हराम है, सूद हराम है। तो जो बैठने वाले लोग थे तो उन्होंने कहा जनाब हम मानते हैं कि सूद हराम है, लेकिन इसकी कोई दलील भी तो होनी चाहिए ना, कोई लॉजिक भी दीजिए। तो उन्होंने कहा कि यार ये सबसे बड़ी लॉजिक है, ये रब का फरमान है, ये रब का हुक्म है, इससे बड़ी और लॉजिक क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें तो कोई बात चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा कि जिस छत के नीचे मैं और आप बैठे हैं, अगर इस छत को बनाने वाला इंजीनियर बाहर खड़े होकर कहे कि ये छत गिरने वाली है, जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ, तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि हम उसकी बात सुनेंगे, जल्दी से बाहर भाग जाएंगे। तो कहा क्यों। कहा कि इसलिए कुछ बंदे ने छत बनाई है, उसे पता है इसकी लिमिटेशन कितनी है, उसे पता है इसकी मुद्दत कितनी है। तो स्पीकर ने कहा कितने अफसोस की बात है, जिसने इतनी छोटी सी छत बनाई है उसकी बात का तो यकीन है, जिस रब ने इतनी बड़ी छत बना दी उसकी बात का यकीन ही नहीं है। तो कुरान मजीद ये लारैब किताब है। इस पहला हक इसका ये है कि इसको सच माना जाए, इसके एक एक हरफ को सच माना जाए, ये पहला हक है। दूसरा हक क्या है। दूसरा हक ये है कि इसको ऊपर से देख के पढ़ लेने का एहतमाम किया जाए। ये बाकायदा तौर पर मैं और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ वक़्त निकालें जिसमें मुझे और आपको कुरान सीखना होगा। हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन कुरान हमें पढ़ना नहीं आता होता। इसका मसला ये होता है कि जब हमें कुरान पढ़ना नहीं आता तो फिर क्या होता है, तो फिर हमारी नमाजें भी ऐसी होती हैं। तो फिर हम आके जनाब से सवाल पूछते हैं कि हज़रत नमाज में आके खड़ा होता हूँ तो ख्यालात भटक जाते हैं, ख्यालात बिखर जाते हैं। मेरा एक सादा सा सवाल है जनाब, हमने महाफिल में देखा नहीं कि किबला कारी साहब जो है वो कुरान मजीद की आयात की तिलावत कर रहे होते हैं, और तिलावत उन आयात की हो रही होती है जिसमें अज़ाबात इलाही का जिक्र है, और अवाम सादा होती है तो पता होता नहीं क्या कह रहे हैं। अज़ाबात का जिक्र है और अवाम सुभान अल्लाह कह रही होती है, जबकि वक़्त ये था कि यहाँ पे अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए था ना, लेकिन चूंकि पता नहीं होता तो वो भी सादा लोग बैठे होते हैं, वो भी सुभान अल्लाह कहते हैं, और जिन्होंने महफिल करवाई होती है उन्होंने भी नए नोट निकलवाए होते हैं, और वो भी आके निछावर कर देते हैं। जो बैठे हैं उनको भी नहीं पता और जो सुन रहे हैं उनको भी नहीं पता। तो अगर मुझे और आपको पता हो कि कुरान क्या कह रहा है, तो मियाँ अगर कारी साहब मुसल्ले पे खड़े होके ये तिलावत करेंगे वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, तो फिर मुझे बताओ तर्जमा आपको आता है, आपके जहन में ये ख्याल वारद हो जाएगा कि ये पढ़ा जा रहा है वद्दुहा, महबूब तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम, तो फिर मुझे बताओ कि नमाजों का लुत्फ नहीं आएगा। जब पढ़ा जाएगा कि वल्लैलि इज़ा सजा, तो फिर पता चलेगा महबूब की जुल्फ़े अंबरी का जिक्र हो रहा है, तो फिर नमाजों का लुत्फ क्या होगा, नमाजों की कैफियत क्या होगी। तो मुझे और आपको कुरान को पढ़ना होगा, इसके लिए वक़्त निकालना होगा। तो कुरान मजीद का पहला हक ये था कि इसको लारैब जानो, दूसरा हक ये है कि इसको पढ़ लेने का एहतमाम कीजिए, ऊपर से अच्छे लफ्ज़ के साथ, तजवीद के साथ इसको पढ़ लेने का एहतमाम किया जाए। लेकिन इस उन्वान से हम जो है वो थोड़ी सुस्ती का शिकार है। हमारे माहौल में कुछ ऐसा होता है, आपके तो पता नहीं, मुझे अंदाज़ा है कि ये बात होती है या नहीं, कि जब भी सुबह फजर के बाद किबला कारी साहब मस्जिद का स्पीकर ऑन करते हैं तो ऐलान करते हैं कि अपने बच्चों को नाज़रे की तालीम देने के लिए मस्जिद में भेज दें, और 2-2 मरतबा ये ऐलान किया जाता है। मैं आपसे एक सादा सा सवाल करना चाहूँगा जनाब, ये ऐलान कभी प्राइवेट स्कूल वालों ने भी किया? नहीं, वहाँ पे ये ऐलान नहीं होता। ये किबला कारी साहब ही होते हैं जो 2-2 मरतबा ऐलान करते हैं। फिर वो बच्चे, माएँ उनको उठाती हैं और बच्चा उठता नहीं है, तो माँ एक थप्पड़ लगाती है और कहती है जाओ सिपारा पढ़ के आओ। बच्चे की आंख में आंसू हैं, हाथ में सिपारा वो पकड़ा हुआ है जिसके बारे में कहा गया इसे बेवुज़ू नहीं छूना, और वो बच्चा वैसे ही उठता है, सिपारा पकड़ा है और आ रहा है। उससे पहले की एक कहानी सुन लीजिए। बच्चा उठता नहीं है, माँ थप्पड़ मार के उठाती है। बच्चा जैसे ही घर की दहलीज पार करने लगता है तो एक नज़र पीछे चारपाई पे लेटे हुए बाप को देखता है और ख्याल करता है कि मुझ पे तो नमाज फ़र्ज भी नहीं थी, बाप के ऊपर नमाज फ़र्ज थी, वो सोया हुआ मुझे भेजा जा रहा है। अल्लाह, कितने कदम बोझल होते हैं उस बच्चे के जो जा रहा होता है। मैं कहता हूँ कितना अच्छा माहौल हो कि बाप भी उठे, पुत्र भी उठे, और बाप बेटे की उंगली पकड़ के लेके जा रहा हो।
और फिर बच्चा जो है वो सिर्फ सपारा पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, उसे पता होगा मैंने रब के हुजूर पहले जाके सजदा करना है। ठीक है जी। तो वो बच्चा जो है वो आता है मस्जिद में और किबला कारी साहब ने उसका सबक सुनना, और 30-40 बच्चे हैं, एक कारी साहब हैं सबक सुनने वाले, आधा घंटा है, बच्चों का सबक सुनना भी है, आगे भी देना है। मुझे कोई शख्स बता दे कि आधे घंटे में कैसे पूरा होता है? आधे घंटे में सबक सुना जा सकता? तो हम जो है वो फिर इस उन्वान पे नहीं देखते। और फिर हमें ये गिला है, अगर मस्जिद के दोस्तों से कह दें कि जनाब एक अकेले कारी साहब हैं, 40 बच्चे हैं पढ़ने वाले, तो ज़रा एक हाफिज़ की ड्यूटी साथ लगा दें ताकि कुछ उसको भी रकम दे दी जाए, कुछ उसकी तनख्वाह दे दी जाए। चलो 40 बच्चों के 2 साथ बैठे होंगे तो जल्दी से सबक सुना जाएगा। तो वो कहते हैं नहीं नहीं जनाब, बजट बहुत ज़्यादा है, हम अफोर्ड नहीं कर पाते। मेरा एक सादा सा सवाल है जनाब, हमसे कुरान की तालीम के लिए अफोर्ड नहीं हुआ पाता? हम 11वीं के नाम की 5-5 देगे चढ़ा लेते हैं। ये 11वीं वाले ने अगर पूछ लिया तो कुरान की तालीम कहाँ तुमने दी थी, सिर्फ लंगर बांटा था, तो क्या जवाब होगा? उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने कुरान बांटा ना, उन्होंने मोहब्बत बांटी। दाता साहब हम जाके देख देते हैं, दाता साहब ने तो यही तो तालीम दी थी। ये हमसे पूछा जाना है, तो हम जो है वो इस चीज इसके लिए भी इनेकाद कीजिए जनाब। तो फिर वो बच्चा जो है वो आधा घंटा पढ़ता है, और जैसे ही अगर कारी साहब 5 मिनट ज़ायद लगा दें तो माएँ तो दरवाज़ों पे आके खड़ी हो जाती हैं कि कारी साहब ने आज ही सारा पढ़ाना था। फिर वही बच्चा जब घर जाता है, माँ उसे पकड़ती है और उसे चूमती है, उसका लिबास उतारती है, उसे नहलाती है, सर पे तेल भी लगाती है, कंघी भी करती है, सुरमा भी डाला जाता है, और बाप भी चारपाई से उठता है, बच्चे को बाइक पे बिठाता है और स्कूल छोड़ के आता है, और जेब खर्ची भी डालता है, और लंच बॉक्स भी तैयार है। वो बच्चा सारा दिन जो है वो स्कूल पढ़ता है, फिर शाम को आता है, एकेडमी भेजा जाता है। शाम को जब बाप घर आया तो आके पूछा कि ये स्कूल गया था? जी बिल्कुल गया था। एकेडमी का काम पूरा किया? बिल्कुल किया था। ये एक दिन मुकम्मल हुआ, फिर कोई घर के अंदर कोई इवेंट था, कोई तकरीब थी, मामू आए, चाचू आए, ताया आया, तो आके पूछा कि बच्चे की स्कूल में पोजीशन कौन सी है? तो फिर कहा जाता इसने A ग्रेड लिया है। तो फिर मामू कहता आ ना मेरा भांजा, इधर आओ मेरा बेटा। तो वो करीब आता है, 500 रुपया जो है वो उसे देता कि ये 1 ग्रेड तूने हासिल किया, ये इनाम है। वो समझ गया कि ये जो सुबह मुझे थप्पड़ मार के उठाया गया था, ये असल तो इस काम के लिए उठाया गया था। वगन्ना जनाब अगर अहमियत होती तो फिर माँ इसे उठाती, उसे चूमती, और सपारे के लिए भी उतना ही टाइम देती जो यहाँ पे दिया जा रहा है। वो बच्चा समझ गया कि असल सारा कुछ तो इस काम के लिए किया जा रहा है। ये बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो फिर वही वालिदैन बच्चे को लेकर कारी साहब के पास आते हैं और आके कहते हैं जनाब ज़रा देखें तो सही, इसे क्या हो गया? ये तो माँ को गालियाँ देता है, मेरी बात नहीं सुनता, इसे कोई दम करें, कोई इसे पता नहीं क्या हो गया, ये तो बात ही नहीं सुनता। तो मैंने तो इसकी एक फीस पूरी की है, मैंने फिज़िक्स की फ़ीस अदा की, केमिस्ट्री की जो है वो फ़ीस अदा की है, मैंने बायोलॉजी की फ़ीस अदा की है, मैंने तो हर एक जतन इसका पूरा किया, लेकिन ये है कि हमारी बात नहीं सुनता। तो मैं कहना चाहूँगा जनाब, आप फिज़िक्स के रिज़ल्ट कार्ड को निकालें तो वहाँ पे नंबर देखें, नंबर पूरे हैं। जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया वहाँ के नंबर पूरे हैं, जहाँ पे आपने खर्च किया वहाँ का रिज़ल्ट भी पूरा है। फिज़िक्स के नंबर देखें, नंबर पूरे, केमिस्ट्री के नंबर देखें, नंबर पूरे, बायोलॉजी के नंबर देखें तो नंबर पूरे, इंग्लिश के भी नंबर पूरे हैं। लेकिन आपका मसला यह है कि आपका बेटा गालियाँ देता है, माँ की बात नहीं सुनता। तो जनाब जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है वो तो रिज़ल्ट पूरा आ रहा है, लेकिन आपका मसला यह है कि आपका बेटा आपकी बात नहीं मानता। और मियाँ माँ बाप की सस्ती का नाम है, ये फिजिक्स के किसी केमिकल फार्मूले ने नहीं बताना था, ये केमिस्ट्री का किसी केमिकल रिएक्शन ने नहीं बताना था, ये बायोलॉजी के किसी लॉ, किसी थ्योरी ने नहीं बताना था। माँ बाप की सस्ती का नाम है, ये रब के कुरान ने बताना था, ये मोहम्मद की मिठी बोली ने बताना था। लेकिन हमने मेहनत वहां की नहीं, नतीजा वो मांग रहे जहां पर मेहनत नहीं। अल्लाह अकबर। यार बच्चा डॉक्टर बन जाए, मैंने ये नहीं कहता कि बच्चों को डॉक्टर ना बनाएं, जरूर बनाएं, उम्मत की जरूरत है। यार बच्चा डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो वालिदैन सोचते हैं कि बेटे के साथ किस लहजे में बात करनी है, कहीं इसका मिजाज ना बिगड़ जाए। यार पुत्र डॉक्टर बने तो बाप सोचता है कि कैसे लहजे में बात करनी है, माँ सोचती है किस पैराए में बात करनी है। और मियाँ बच्चे को डॉक्टर बनाया है तो बाप सोचता है कि कैसे बात करनी है। और बच्चे को आलिम दीन बनाओ, बच्चा सोचेगा माँ के साथ किस लहजे में बात करनी है।
अल्लाह अकबर। मुझे एक बुजुर्गों की बात याद है, उन्होंने कहा मैंने कभी वालिदैन के साथ बैठकर कभी खाना नहीं खाया। तो पूछा क्यों? कहा इसलिए कि कहीं वो लुकमा मैं ना उठा लूं जिस लुकमे पे नजर मेरी माँ की हो। जनाबे वाला, तो हमें जो है वो इस तरफ मेहनत करनी होगी। तो मैंने कहा कि कुरान मजीद की तालीम के हवाले से कभी भी सुस्ती का मुजाहरा ना कीजिए। कितनी बड़ी ज्यादती होती है, कितनी बड़ी ज्यादती कि जिस माँ बाप ने इतना कुछ किया। ये शहर फैसलाबाद में दर्स देने के बाद मैं शाम को घर पलटा तो मैंने देखा रात का 1 बजा था, सर्दियों की रातें, कितनी माँओं ने अपने लालों को सीनों से चमटाया हुआ है और डॉक्टर की दुकान के बाहर खड़ी हैं। और मैं सोच में पड़ गया कि यार यही बच्चे कल जवान होकर कहेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया, आपने हमारे लिए क्या किया। मियाँ तुम क्या सिला दे सकते हो, माँ बाप ने तुम्हारे लिए बड़ा कुछ किया है। तुम्हारे तो एक एक तोतले लहजे से माँ समझ जाती थी मेरा पुत्र क्या चाहता है। आज हम बड़े हो जाते हैं, हम बड़े बेवफा लोग हैं। हम जो है वो हम कहते हैं ये सारी चीज़ें मेरी हैं। तो ये माँ बाप हैं, लेकिन कितनी बड़ी ज्यादती होती है कि माँ का जनाजा सामने है, पुत्र को नमाज जनाजा का तरीका नहीं आता। बाप का जनाजा सामने है, बेटे को नमाज जनाजा का तरीका नहीं आता। साहिबो डिग्रियाँ दीजिए, इल्म दीजिए, बच्चे को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, जो मर्जी बनाएं, लेकिन अपने बेटे को आशिक रसूल ज़रूर बनाएं ताकि वो आपके पीछे दुआ करने का तरीका जानता हो। पहला मकसद लारैब कुरान मजीद का हक है और दूसरा कुरान मजीद को ऊपर से देख के पढ़ लेने का एहतमाम किया जाए। तीसरा मकसद, आपने कुरान मजीद एक मरतबा पढ़ लिया या बच्चे को पढ़ा दिया, ये काफ़ी नहीं है। कुरान मजीद को समझा भी जाए, एक एक मानी को समझ के पढ़ा जाए। अल्लाह यार आपका बेटा इंग्लिश फर बोले, मैं पूछूं कि जनाब इसका मतलब क्या है, तो कहता है जनाब मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, मतलब नहीं पता, आप मुझे बताएं। खुश होंगे या नाराज़ होंगे? आप कहेंगे बेटे इंग्लिश को क्या करना जब आपको समझ ही ना आए कि इसका मतलब क्या है। तो जनाब ऊपर से देकर बच्चा कुरान मजीद तोते की तरह पढ़ लेता है, लेकिन पता नहीं है मफहूम क्या है, मानी क्या है। तो ऐसा कभी भी ना कीजिए। हमारे यहाँ बच्चा एक मरतबा ऊपर से देख के पढ़ना सीख लेता है, तो फिर हम कारी साहब को कहते हैं कारी साहब ये है 1000 रुपया और ये है एक मिठाई का डब्बा, आइंदा से आप हमारे घर ना आइएगा, हमारे बच्चे ने ऊपर से देख के पढ़ लेना सीख लिया। नहीं जनाब, अगर उसने ऊपर से पढ़ लेना सीख लिया है तो फिर उसे तर्जमा तफसीर के साथ पढ़ने का ज़रूर एहतमाम कीजिए। उससे बताइए बेटे इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। यार जो कुरान समझ के पढ़ते हैं, जनाब उमर का ज़माना है, एक शख्स आपसे खैरात लेने आता है, आप उसको खैरात देते हैं तो साथ ये नसीहत करते हैं मियाँ कुरान भी पढ़ा कर, मियाँ कुरान भी पढ़ा कर। अरसा दराज बीत गया, वो शख्स फिर मांगने ना आया। एक दिन सरे राह उस शख्स को देखा तो देख कर ठहर गए और कहा कि यार अब तू मांगने क्यों नहीं आता, मेरा कोई मिजाज बुरा लगा, कोई लफ्ज़ बुरे लगे? उसने कहा नहीं। तो कहा फिर मांगने क्यों नहीं आता? कहा उमर जब तेरे पास आता था ना, तू कहता था ना कुरान भी पढ़ा कर, उमर मैंने अब कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, और जब से कुरान पढ़ना शुरू किया है कुरान ने तेरे से बेनियाज करके अपनी दहलीज का मोहताज बना लिया। और मियाँ अगर ज़ात का हो फ़कीर शख्स और कुरान पढ़ने लग जाए तो फ़कीर शख्स को भी उमर जैसे आदिल हुक्मरान से ये कुरान बेनियाज कर देता है। और आज हमारे घर में कोई परेशानी है, कोई उलझन है, मैं कहूँ ना पुत्र तुम भी कुरान पढ़ो, मैं भी कुरान पढ़ता हूँ, फिर देखना घर पे रहमतों का नज़ूल नहीं होगा, घर पे रहमत का नज़ूल यकीनन साहिबो होगा, लेकिन तब जब हम कुरान को समझ के पढ़ें। लेकिन माज़त के साथ आज हमने सिर्फ कुरान को सिर्फ इसलिए बना लिया कि हमने एक नया मकान बनाया तो 4 हुफ़ाज को बुला लो, चलो बरकत हो जाएगी। मैं बरकत का मुनकिर नहीं हूँ, बरकत बिल्कुल ज़रूर है। हमने ये इकबाल ने भी गिला किया था कि ऐ भोले इंसान, तूने कुरान से सिर्फ इतना सीखा कि बूढ़े की रूह अटक जाए तो कहते हैं जल्दी से सूरा यासीन ले आओ और बूढ़े के सिरहाने खड़े होकर सूरा यासीन पढ़ो ताकि इसकी रूह आसानी के साथ निकल जाए। इकबाल ने चीख के कहा काश, आए हाय भोले इंसान, तूने कुरान से मरना सीखा, काश तूने कुरान से जीना सीखा होता। अल्लाह अकबर। फिर देखना जिंदगियाँ कुरान आपको कैसे गुजार कर देता। अल्लाह अकबर। हमने वो किसी का मुफक्किर का बड़ा खूबसूरत जुमला है, उसने कहा कि हमने अपनी बेटियों को कुरान के साए में रुखसत तो किया, कितना अच्छा होता अगर कुरान की तालीम देकर घर से रुखसत किया होता। तो आइए कुरान से जुड़ जाइए, कुरान को समझ के अपनी ज़िंदगी। ये देखें, ये पिछले दिनों
लोगों ने जो है वो कुरान को जलाया है, इसकी मजम्मत करते हैं। मजम्मत बड़ा हल्का जुमला है, लेकिन मैं कहता हूँ लोगों ने उस वक़्त में गलियों में खड़े होकर कुरान पढ़ा। ये एक जज्बाती फैसला था, ये एक जज्बाती फैसला था। चंद लम्हों के लिए लोग खड़े हुए और उन्होंने कुरान थामा और पढ़ने लग गए। लेकिन मैं आपको जज्बाती बात कहने का कायल नहीं हूँ। मैं कहता हूँ सिर्फ चंद घंटे नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक एक लम्हा कुरान के साथ लगा दो। उस दिन के बाद मैंने और आपने, क्या हमारा कोई दिन ऐसा गुजरा कि जिसमें हमने रोज़ाना कुरान की तिलावत की हो? मैं उनको जवाब देने की बजाय मैं कहूँ कि यार मेरा कोई भी दिन बगैर कुरान की तिलावत से नहीं गुजरेगा, तो फिर बजाय इसके कि सिर्फ एहतजाज करने के, इन चीज़ों को सिर्फ वक्ती तौर पे बयान करने से कुछ नहीं होगा। मकसद ये है कि इसको अमली तौर पर अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना लें। पहला मकसद है कुरान मजीद के बारे में लारैब जानो। दूसरा मकसद ये है कि इसको ऊपर से देख कर पढ़ लेने का एहतमाम कीजिए। और तीसरा, जब उसको ऊपर से देख के पढ़ लें फिर मानी और मफाहिम के साथ भी इसको पढ़ लेने का एहतमाम कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो क़िबला कारी साहब ने, जनाब ने हुक्म फरमाया था, अल मुस्तफ़ा इस्लामिक सेंटर, इदारतुल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल, जिनके बानी इदारतुल मुस्तफ़ा जनाब पीरज़ादा मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई ज़ीदा मजदहू शरफ़हू, आपका यही पैगाम है कि आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुना कर दम लेना, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, फिरदौस में जाकर दम लेना। ये है कुरान। ये और तब्दीली ये कुरान से ही आनी है। ये फ़कत दो चार नारे लगाने से कभी भी तब्दीली नहीं आने वाली। अल्लाहु अकबर। यार लुबैद एक बहुत बड़ा शायर था, बहुत बड़ा शायर। जनाब उमर के पास बैठा तो आपने कहा कि तू अपना कोई शेर तो सुना, तू अपना कोई शेर तो सुना। तो उसने सूरह बकरा की चंद आयात की तिलावत कर दी। आपने कहा मैंने तो तेरे से शेर सुनना चाहे और तूने मुझे ये कुरान की आयात पढ़ दी। तो उसने कहा जनाब जब से ईमान लाया हूँ मैंने कुरान के अलावा कुछ और पढ़ा ही नहीं है। अल्लाहु अकबर। तो साहिबो आइए कुरान से जुड़ जाइए। ये कुरान का पैगाम है, कुरान पे अमल पैरा हो। कुरान कुरान ज़िंदगी में सिर्फ कुरान हो आप। और फिर मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमारे रमज़ान में लोग कहते हैं कि मैंने 5 मरतबा कुरान पढ़ा, वो कहता है मैंने 6 मरतबा पढ़ लिया। ये दौड़ नहीं है। मैं कहता हूँ एक बंदा पूरे रमज़ान में 5 आयात पढ़ता है, लेकिन जब पढ़ के उठता है तो कहता है मैंने ज़िंदगी ऐसे नहीं, मैंने ज़िंदगी कुरान के मुताबिक गुजारनी है। एक तरफ है 5 कुरान पढ़ना और दूसरी तरफ है सिर्फ 5 आयात पढ़ना। तो 5 आयात इसकी बहुत ज़्यादा हो गई। तो कुरान को समझ के पढ़िए, कुरान को समझ के पढ़िए, जितना हो सके खुद पढ़िए। और मैं यहाँ पे इस उन्वान पे ये बात भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जब किसी का इंतकाल होता है तो हम जो है वो किसी को फ़ोन करते हैं कि जनाब आज वालिदा का ख़त्म है या फ़लाँ का ख़त्म शरीफ है तो आप कुछ मंजिल दीजिए। तो वो फिर कहते हैं कि आप लिख लीजिए इतने कुरान मजीद। मैं किसी की नीयत का फतवा नहीं देता, लेकिन मेरा एक सादा सा सवाल है कि जिस दौर में मैं और आप जी रहे हैं यहाँ पे तो कोई खालिस शय मिलती नहीं है। यहाँ पे दवा के नाम पे लोगों को जहर बेचा जाता है। तो जनाब कैसे मुमकिन है कि कोई खालिस मंजिल दे दे? मेरा मालिक तादाद नहीं देखता, मेरा मालिक इखलास देखता है। मेरे मालिक का अपनी बारगाह में बिलाल का अशहद भी कबूल होता है। तो कितना अच्छा हो कि 3 बेटे हैं और वो ख़त्म शरीफ अपनी वालिदा का दिलवा रहे हैं और तीनों पुत्र बैठकर सिर्फ मैं कहता हूँ 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ ले। जो दर्द उनके लहजे में होगा मेरे लहजे में, जो उनके पास मोहब्बत होगी मेरे पास नहीं है। तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता जिस मेरी माँ ने मेरे लिए इतना कुछ किया कि मैं 2 मरतबा बैठ के कुरान ही पढ़ लूँ? लेकिन हम कहते नहीं, हमारे पास चूँकि टाइम नहीं है, हमने मेहमानों का इस्तकबाल करना है, ये करना वो करना, हम इसी चक्कर में रहते हैं। और लोग आते हैं खाना खा के वो भी बातें करके चले जाते हैं, हमारे पल्ले भी कुछ नहीं रहता। तो आइए खुदारा ये अपने इस तरह के जितने भी उन्वानात हैं, जितने भी प्रोग्राम हैं, उनको बाप मकसद बनाइए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उलमा ने ही जनाजा पढ़ाना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपका बेटा इस काबिल होना चाहिए कि आपका जनाजा पढ़ा सके। यार जो दर्द उसके लहजे में होगा मेरे लहजे में होगा? किसी और शख्स के लहजे में होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आइए अपने बच्चों को, अपनी औलाद को इस काबिल बनाइए
कि वो दीन की कोई बात, कोई आपके पीछे दुआ करने का तरीका जानते हों। ये कुरान का पैगाम था जो मैंने आपके सामने रखा। अल्लाह मुझे और आपको तौफीकात अमल नसीब फरमाए। ताख़ीर का मैं शिकार हो गया, इसके लिए माजरत। अल्लाह ने चाहा तो फिर कभी मैं बर वक़्त हाज़िरी होकर, हाज़िरी का शरफ़ पाकर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर किसी और उन्वान पे आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह मेरे टूटे हुए अल्फाज को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत का नूर अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।